पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है, और वो भी कब? भारत में आम चुनाव के बाद। अब इस बात से हमारे पड़ोसी मुल्क की मन की व्याकुलता को हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। आसिफ की टिप्पणी से कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में कहा था कि पाकिस्तान करीब करीब इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद का प्रोडक्शन कर रहा है, और भारत का मूड अब आतंकवादियों को नजरअंदाज करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा, भारत में चुनाव के बाद उससे हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी पृष्ठभूमि है। भारत में 543 लोकसभा सीट के लिए अगले 19 अप्रैल से 4 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक लंबा फहरिस्त रहा है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और साथ ही साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रहा है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने रिश्ते को कमतर कर दिया था। तब के इमरान खान नाजी सरकार ने भारत के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड ना हो पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए थे। अब इमरान नाजी के इस फैसले से पाकिस्तान का कितना भला हुआ वो तो वही जाने। वैसे मियां इमरान नाजी को तो जेल में फ्री की रोटी मिल रही है, भले ही उनके अवाम को आटे के लिए मारामारी करनी पड़ रही हो। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां के तालिबान सरकार से आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के प्रति अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के रवैये में उतार चढ़ाव के कारण अब पड़ोसी के लिए हमारे विकल्प दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा, उनके लिए कुर्बानी दी और यहां तक कि उनके साथ युद्ध भी लड़ा है। मित्रों, हाल फिलहाल हमें पाकिस्तान के कई ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक आम पाकिस्तानी भी आए दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की बात कर रहा है। यहां तक कि वहां के एक खास से लेकर आम आदमी तक उन सब वीडियोस में खुलकर अपने सरकार की बुराइयां और मोदी की गुणगान करते हुए थक नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते समय अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने के कोशिश में पाकिस्तान के लाहौर में बस लेकर चले गए थे। उनका कहना था कि पड़ोसी मुल्क में अगर हम हवाई जहाज से जाए तो वो कैसा पड़ोसी, इसलिए वो बस में चले गए। नियत देखिए, तो इस उम्मीद में कि अब पुराने गिले शिकवे मिट जाएंगे। माहौल भी कुछ बुरा नहीं था। दोनों ही प्रधानमंत्री आपस में ऐसे गले मिले जैसे बरसों के बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हो। लेकिन यह मिलन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। पाकिस्तान ने गद्दारी की वो मिसाल पेश की जिसे दुनिया कारगिल वार के नाम से आज जानती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंका हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी कोशिश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके पर अपना जहाज पाकिस्तानी धरती पर उतार दिया था, याद है ना? वहां पर भी वो लोग गले मिले थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमको बदले में क्या दिया? पूरी पुलवामा। अब ऐसे हालत में पाकिस्तान के साथ भारत की पुरानी इतिहास और उनके बयानों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहिए? आप ही बोलिए मित्रों। आपका उत्तर हमें कमेंट में हाँ या ना में भी लिखकर आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद और पाकिस्तान की अमेजिंग।